नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार एग्जाम यार्ड क्लासेस में। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं इस चैनल के माध्यम से एक मैथ की क्लास आपको दे रहा हूं और जो हमारा टाइप चल रहा है वो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का चल रहा है। हम लोग धीरे-धीरे प्रॉफिट एंड डिस्काउंट की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें मैंने आप लोग को 8-10 टाइप के क्वेश्चंस करा चुके हैं। आज जो हमारा क्लास होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप पर होने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में भर-भर के आते हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाएंगे, जो मोस्ट एग्जाम होता है, सीजीएल को मैं टारगेट बता रहा हूं, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस भर-भर के आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाएंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, इस चैनल पर डेडिकेशन के साथ बने रहना है और जो मैं एक मैथ की क्लासेस रेगुलर 15 मिनट 20 मिनट का ले रहा हूं, उसको रोज का रोज देखना है। मैं ये दावा करता हूं कि मैं यहां से एक भी टाइप आपको छोड़ूंगा नहीं, हर एक टाइप को कवर करूंगा। ये हो सकता है थोड़े क्वेश्चंस मैं कम कराऊं, लेकिन कोई भी टाइप मुझसे छूटेगा नहीं। आइए हम लोग देखते हैं आज का टाइप हमारा है क्या। आज का टाइप हमारा बिल्कुल रेशियो और परसेंटेज पर बेस है। रेशियो पर टोटल काम होगा। बस आपको क्वेश्चंस को मन से पूरा पढ़ना है। यदि आप क्वेश्चन को गहराई से पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस आप बिना पेन उठाए कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को खरीदकर उसे 10% हानि पर बेच दिया। कोई व्यक्ति था, उसने कोई वस्तु खरीदा और उसने दूसरे व्यक्ति को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि वो व्यक्ति उस वस्तु को 20% कम में खरीदा होता, क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़िएगा, जितने में पहले में खरीद रहा था वो अगर उतने में ना खरीद कर वो 20% कम में खरीदा होता तथा 55 रुपए अधिक में बेचा होता, मतलब जितने में बेच रहा था पहले उससे 55 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का सीपी बताए कि जो शुरुआत में वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी। आइए हम इसको सिर्फ एक रेशियो फिगर बनाते हैं। एक तरफ लिखेंगे सीपी और एक तरफ लिखेंगे एसपी। ठीक है, अब आप बात को समझिएगा। मान लेते हैं कि शुरुआत में उसने वस्तु को खरीदा कितने रुपए में, 100 रुपए में उसने वस्तु को खरीदा। खरीद कर उसने 10% हानि पर वस्तु को बेच दिया। अब ये वस्तु जो है 100 रुपए की वस्तु 10% हानि पर क्या जाएगी, जा रही है। मतलब 100 रुपए पर उसे 10% का हानि हो रहा। 100 रुपए पर 10% का हानि होगा तो कितना रुपए हानि होगा, 10 रुपए हानि होगा। मतलब 100 की वस्तु कितने पर जाएगी, वो कितने पर जाएगी, वो 90 रुपए में क्या होगी, बिक जाएगी। कितने रुपए में बिक जाएगी, 90 रुपए में बिक जाएगी। अब क्या कह रहा है, यदि वो व्यक्ति उस वस्तु को 20% कम में खरीदा होता, मतलब पहले कितने में खरीद रहा था, 100 रुपए में खरीद कर रहा था, अब 100 में ना खरीद कर वो 20% कम में खरीदा होता। अब 100 का 20% कितना होगा, कहेंगे सर 100 का 20% तो 20 रुपए होगा। मतलब पहले 100 रुपए में खरीद रहा था, अब वो 100 रुपए में ना खरीद कर कितने में खरीदा होता, यदि वो 80 रुपए में खरीदा होता तो सीन क्या बनता, कम में खरीदा होता तथा उसे 55 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। किस पर लाभ होता, लाभ हमारा किस पर होता है, सीपी पर होता है। तो ये कम में कितने, 80 रुपए में, इस पर कितना लाभ होता, ये होता 40% का लाभ होता। तो 80 का 40% कितना होगा, आप कहेंगे 80 का 40% कितना होगा, आप कहेंगे 80 का 40% हो जाएगा 8 चौक 32। ये 32 रुपए का प्रॉफिट होता। 80 की वस्तु पर 32 रुपए का प्रॉफिट होता तो वस्तु कितने में जाती, आप कहेंगे 2 8 3 112 रुपए। कितने रुपए में जाती, 112 रुपए में जाती। अब क्या कह रहा है कि वो कितना बताया था कि यदि उसे 55 रुपए अधिक में बेचा होता। ये प्रॉफिट कब हुआ है, जब वो कितने रुपए में बेचा होता, 55 रुपए अधिक में बेचा होता। लेकिन आप ये ध्यान से देख रहे होंगे तो ये जो 90 से 112 हुआ है यही तो 55 अधिक है, लेकिन रियल में कितना अधिक है, यहां से रियल में कितना अधिक है, 22 रुपए अधिक है। इसी 22 की वैल्यू कितनी दी गई है, 55 रुपए दी गई है। तो यहां से मैं निकाल लूंगा 11 25 55 और 11 दूना 22। इसका मतलब 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें 100 की वैल्यू बतानी है। 100 की वैल्यू बताने के लिए इधर 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 250 आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा। इसी 100 की वैल्यू क्या होती, हमें बतानी थी कि वस्तु का सीपी कितना है, कितना है। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग को लॉजिकल तरीके से समझ में आया होगा। बस आपको केवल गेम किसका है,
टोटल गेन परसेंटेज और रेशियो का है। क्वेश्चन को जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हमारा फिगर बदलता जाएगा और क्वेश्चंस को एक लाइन में हम कर लेंगे। मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन जो है आप लोग को समझ में आया होगा। अब आइए इसी बेस पर हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ अंतर क्या है, दूसरे क्वेश्चन में अंतर है कि हमारा जो डाटा है थोड़ा क्या है, बड़ा हो गया है। बड़े होने का मतलब ये क्या होता है, बड़े होने का मतलब है कि डाटा हमारा सही तरीके से कट नहीं रहा है, तो हमें क्वेश्चन क्या रहता है, डिफिकल्ट लगने लगते हैं। लेकिन प्रोसेस पूरा यही चलेगा जो मैं पहले क्वेश्चन में बताया हूं, वही प्रोसेस पूरा क्या होगा, हर एक क्वेश्चन में होगा। आइए देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने 12% कम में खरीदा होता तो उसे 9 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। वस्तु का वास्तविक सीपी बताइए। सेम प्रोसेस वही लगेगा, सेम प्रोसेस जो मैं पहले क्वेश्चन में लगाया हूं वही प्रोसेस हमारा चलेगा। इधर लिखेंगे सीपी, इधर लिखेंगे एसपी। अब कहानी आप लोग अपने अपने कॉपी में लिखते जाइएगा। मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लगा रहा हूं, आप लोग भी अपने कॉपी में लगाते जाइएगा। जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करते जाइएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता, यदि वस्तु का सीपी 100 रुपए होता और उसको कितना करता, 12% के लाभ पर क्या होता, बेचता। अब 100 रुपए पे 12% का लाभ होता तो आप कहेंगे 12 रुपए का तो लाभ होता, तो 100 पे 12 का लाभ होता तो वस्तु बिकती कितने में, आप कहेंगे सर ये वस्तु जाती 112 रुपए में, हमारी वस्तु क्या होती, बिक जाती। लेकिन आगे सीन बदल रहा है। आगे सीन क्या कह रहा है, यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता, 100 रुपए में ना खरीद कर उसने 12% क्या होता, कम में खरीदा होता, तो 100 का 12 कितना होगा, 12 ही तो होगा। 100 का 12 लेस करेंगे तो ये वस्तु जाएगी कितने, 88 रुपए में। ये खरीदा होता तो क्या होता, और इसे 9 रुपए कम में बेचा होता, इसकी वैल्यू क्या है, 9 रुपए कम में यदि बेचा होता तो उसे क्या होता, इस खरीदारी मूल्य पर 27% का क्या होता, प्रॉफिट होता। क्या होता, 27% का प्रॉफिट होता। तो मैं आशा करता हूं ये फिगर मैं बना रहा हूं ये आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप लोग को जो वैल्यू दी गई है ये वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 88 पर यदि 27% का लाभ होता, तो मैं पहले ही दिन बताया था कि जो हमारा टोटल वैल्यू होती है 100% होती है, और 27% का लाभ होगा तो वस्तु जाएगी कितने पर, आप कहेंगे वस्तु चली जाएगी 127% पर बटे 100। अब इसी को आपको क्या करना है, इस फिगर को क्या करना है, सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। यदि इसकी अप्रॉक्स वैल्यू निकालें तो ये हो जाए कितना, 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 25। अब इसको यदि अप्रॉक्स खेलें तो ये 5, ये काटे पीटेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 111.76 रुपए आ जाएगी। तो देखिए पहले कितना था, 112 था, अब कितना है, 111.76 है। तो कितने रुपए कम है, तो आप कहेंगे कि यदि मैं उसमें कहूं तो 0.24 कम है। इसी 0.24 की वैल्यू कितनी है, 9 रुपए है। तो मैं यहां से एक की वैल्यू मांगू तो आप कहेंगे 9 बटे 0.24। आपको बताना क्या है, रियल सीपी बताना है, तो आप 100 की वैल्यू बता दीजिए तो आ जाएगा 9 बटे 0.24 गुड़े क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, गुड़े 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3750 रुपए। मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बहुत कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और ओनली अपने डाटा पे काम करना है कि क्वेश्चंस कहते क्या जा रहा है और मुझे करना क्या है। तो मैं आशा करता हूं पहला और दूसरा क्वेश्चन सेम पढ़ते, दूसरे में क्या था, थोड़ा डाटा डिफिकल्ट था तो भी हम उसको सॉल्व कर लेंगे, पहले में डाटा मेरा आसान था तब भी हम सॉल्व कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो अलग टाइप पर है, फिगर तो यही रहेगा, बस उसका क्या हो जाएगा, सेंस बदल जाएगा, उसका क्या होगा, कहने का लैंग्वेज बदल जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा हूं। आप लोग एक से दो बार इस वीडियो को देखिएगा। मैं आशा करता हूं कुछ हमारे भाई बंधु ऐसे होंगे कि जिनको एक बार में हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन आप 2 बार देखेंगे तो आपको ये फिगर समझ में आएगा और आप जितने क्वेश्चंस करते जाएंगे, एक नहीं दो नहीं, अब हमारे पास चूंकि यहाँ पर वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग को करा पाऊं, लेकिन मैं आपको टाइप तो कवर करा रहा हूं ना। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाने हैं और करते जाने हैं। यदि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं लगता है तो आप वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, अगले दिन मैं उसका सोल्यूशन दे दूंगा।
तो आइए देखते हैं मैं मेरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोग पढ़िए, पहले आप लोग खुद पढ़िए, उसके बाद में लगाने का कोशिश करिए, देखेंगे आप हमारे लगाने से पहले ही आप लगा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी दुकानदार द्वारा एक बाल्टी को 8% के लाभ पर बेचने पर 8% की हानि मुकाबले 28 रुपए अधिक होता है। अब बहुत लोग तो इस लैंग्वेजों को नहीं समझ पाएंगे कि कह क्या रहा है, लेकिन यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कह रहा है कि कोई मान लीजिए कोई वस्तु थी, आप मान लीजिए कोई वस्तु लेकर आए, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि यदि उस पर 8% लाभ पर बेचने पर, यदि उसको 8% लाभ पर बेच देते और यदि उसी वस्तु को 8% हानि पर बेचे होते तो क्या होता, जो लाभ वाला फिगर है वो हानि से कितना अधिक होता, वो 28 रुपए अधिक होता। जैसे मान लीजिए कोई चीजें 100 रुपए पर लेकर आए, अब उसको 10% लाभ पर बेचते तो कितने में बिकती वस्तु, आप कहते 10 का लाभ होता तो 110 में बिकती, लेकिन अगर 10% हानि पर बिकती तो आप कहते 10 हानि होता तो 100 में से 10 गए 90 आ जाता, लेकिन हानि से प्रॉफिट पर जाने पर कितना अधिक हो रहा है, तो आप कहेंगे 90 से 110 पहुंचने में हमें 20 रुपए का अधिक मिल रहा है। तो वही फिगर ये कह रहा है, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया हूं, लेकिन फिगर यही बनेगा कि वही 20 की वैल्यू 28 रुपए दी गई है। आइए मानते हैं मेरा सीपी कितना है, सीपी मान लेते हैं 100 रुपए है, सीपी क्या है 100 रुपए है। तो यहां जब हम लाभ पर वस्तु को बेचेंगे, जब हम 8% लाभ पर वस्तु को बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, एसपी कितना हो जाएगा, 100 पे 8 का लाभ करेंगे तो 8 आएगा, तो ये आ जाएगा 108 रुपए, और 8% हानि पर बेचेंगे, 8% हानि पर एसपी करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 92 रुपए, क्योंकि 100 में 8 घटाएंगे तो 92। यही कह रहा है कि 8 के लाभ पर बेचने पर जो आ रहा है 8% हानि के मुकाबले, 8% हानि के मुकाबले कितना अधिक है, 28 अधिक है। यहां तो कह दिया 28 अधिक है, लेकिन यदि मैं 92 से 108 पर जाऊं तो कितना अधिक होगा, ये अधिक होगा 8 8 16, यहां तो 16 अधिक हो रहा है। यदि मैं 16 को इक्विवेलेंट कर दूं 28 के तो हमारा क्वेश्चन फिगर अभी सॉर्ट आउट हो जाएगा। आइए काटते हैं, 4 सते 28, 4 चौक 16, अब 4 की वैल्यू 7 है, 4 की वैल्यू क्या है 7 है, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, सीपी बताना है ना, सीपी हमारा कितना है 100 है, 100 की वैल्यू निकालने के लिए हमें 25 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 की वैल्यू आ जाएगी 175 रुपए आ जाएगी, 175, ये क्या हो जाएगा हमारा रियल वैल्यू हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि जो सारे तीनों क्वेश्चन थे, आज खाली जो क्वेश्चन थे वो लैंग्वेज बेस पर थे और टोटल फिगर रेशियो एंड परसेंटेज का था। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन जाकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाइएगा और करते जाएगा। कोई क्वेश्चन ये नहीं लगता है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसको अगले दिन उसका सोल्यूशन यहां पर आप लोग को बता दूंगा। मैं देख रहा हूं कि हमारे कई साथी बंधु इस वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं, बस इसी तरह आप अपना प्यार हम लोग को ऊपर बनाए रखिएगा। मैं दावा करता हूं कि आने वाले दिनों में मैं आपको मैथ अर्थमेटिक के एक भी टाइप छोड़ूंगा नहीं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।